पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार वह साधन है जिससे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अब हम काव्य के सौंदर्य में वृद्धि कैसे होती है ये जानना है। इससे पहले हम जानेंगे कि अलंकार किन दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है भूषण, अर्थात गहना, आभूषण जिसे स्त्रियां धारण करती हैं। और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार क्रिया शब्द है, करने वाला अर्थात आभूषण को धारण करने वाला। जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को सुंदर रखने के लिए या अगर वो अलंकार धारण करती है, आभूषण धारण करती है तो सुंदर दिखती है, अर्थात उसके सौंदर्य में वृद्धि उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब हम काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। इसीलिए काव्य के सौंदर्य में वृद्धि लाने के लिए कवि अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकारों के माध्यम से ही कार्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। अलंकार के दो भेद हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार अर्थात जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण के बार बार आवृत्ति होने के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। कैसे? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति के कारण, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होना, दोबारा लिखना। वर्णों की आवृत्ति के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति कैसे होगा? जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये एक उदाहरण है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रघुपति राघव राजा और राम। रघुपति राघव राजा राम में रघु में र, राघव में भी र, राजा में र और राम में र, वर्णों की आवृत्ति हुई है। अर्थात बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। र वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पर, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण है जो कि प्रायः सभी कोई बोलते रहते हैं और ये हर किसी के मुंह में रहता है कि चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब यहाँ किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? च वर्ण की आवृत्ति हुई है, क्योंकि हर शब्द में च च च आया है। तो इससे क्या समझ में आया कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए या वर्णों की आवृत्ति हो रही है वो अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा पढ़ेंगे यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार यमक अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार में हम पढ़े क्या कि वर्णों की आवृत्ति हुई। अब यमक अलंकार में जहाँ एक ही शब्द, जहाँ एक ही शब्द दो या उससे अधिक बार आए,
एक ही शब्द दो या उससे अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों। कैसे अलग अलग है, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो यमक अलंकार में क्या है, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। कैसे, उदाहरण के लिए, वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। अब यहाँ पर धोती शब्द दो बार आया है। धोती धोती, यहाँ भी एक धोती है और नीचे भी एक धोती। यहाँ दो धोती जो बताया गया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। वह पाकर एक धोती, ये धोती का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा जो पुरुष पहनते हैं। वह पाकर एक धोती, प्रतिदिन उसे धोती। ये धोती जो है ये क्रिया है, कपड़ा को धोने की क्रिया, क्रिया शब्द है। तो शब्द तो एक ही है लेकिन दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया, यहाँ दो बार आया है परंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो इसके अर्थ भी यहाँ अलग अलग है। वह पाकर एक धोती अर्थात वस्त्र, प्रतिदिन उसे धोती अर्थात क्रिया। तो यमक अलंकार जहाँ शब्द एक बार हो लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसे कहते हैं यमक अलंकार। अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन अर्थ अलग है। कैसे, इसे हम जानेंगे। उदाहरण, लूट लिया माली ने उपवन। लूट लिया माली ने उपवन एक ही लाइन है लेकिन इसमें माली और उपवन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। माली, एक अर्थ होता है माली का जो बगीचे की देखभाल करता है, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे कहते हैं माली। और दूसरा माली होता है ईश्वर, जो हम सबकी देखभाल कर रहा है। यहाँ माली का दो अर्थ है, जो बगीचे की देखभाल करता है, और दूसरा हो गया ईश्वर जो इस सारे संसार की देखभाल करता है। उपवन का भी दो अर्थ है, पहला है बगीचा और दूसरा है संसार। तो बगीचे की देखभाल कौन करता है? माली। और संसार का देखभाल कौन कर रहा है? ईश्वर। तो यहाँ दो अर्थ हो गया, एक ही शब्द के दो अर्थ। उपवन जो बगीचे, उपवन हो गया तुम्हारा बगीचा, और दूसरा हो गया संसार, बगीचा और संसार। तो यहाँ माली और उपवन दो अलग अलग शब्द हैं और लेकिन एक ही माली के दो अर्थ, एक ही उपवन के दो अर्थ है। तो श्लेष अलंकार क्या है? जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। पहला जो बगीचे की देखभाल करता है, दूसरा ईश्वर। वैसे ही उपवन, उपवन के भी दो अर्थ है, पहला बगीचा, दूसरा संसार। तो अब हमारा शब्द अलंकार के जो तीन भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीनों खत्म हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थ अलंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार के बाद अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थों के कारण, अर्थ जहाँ पर रहता है, अर्थों के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थ के कारण काव्य में कैसे सौंदर्य उत्पन्न होता है, अर्थालंकार के 5 भेद के द्वारा हम जानेंगे। अर्थालंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला उपमा अलंकार, दूसरा मानवीयकरण अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार,
चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार, पांचवा रूपक अलंकार। तो ये 5 जो है अर्थालंकार के भेद है। इन 5 भेदों के द्वारा हम देखेंगे अर्थालंकार किस तरह से अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो अर्थालंकार का सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। अर्थालंकार में पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके समानता के आधार पर किया जाता है, उसे कहते हैं उपमा अलंकार। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किस प्रकार समानता के आधार पर किया जाता है, उदाहरण से हम देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है। उसके पहले उपमा अलंकार के जो 4 भाग हैं उसे हम देखेंगे। उपमा अलंकार को 4 भाग में बांटा गया है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान धर्म और चौथा वाचक शब्द। तो उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक ये क्या है और उपमा अलंकार में क्यों इसका महत्व है। पहले ही बताया गया है कि उपमा अलंकार में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ उसके समानता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, समय सीला सा जम जाएगा। समय सीला सा जम जाएगा, यहाँ पर समय है किसके समान बताया गया है? सीला के समान। सा अर्थात के समान। सा का अर्थ होता है के समान। तो उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का होता है जिसकी तुलना, किसकी तुलना की गई है? यहाँ समय की तुलना, समय की तुलना। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, समय की तुलना की गई है। उपमान जिससे तुलना की जाए, किसके साथ तुलना किया गया है? यहाँ सीला के समान। सीला के समान, सीला अर्थात चट्टान, पत्थर। समय की तुलना शिला के साथ की गई है। समान धर्म क्या है? जमना, जम जाएगा मतलब एक ही जगह में रह जाएगा, जमना हो गया समान धर्म। उसके बाद है वाचक शब्द। वाचक शब्द हो गया सा। तो उपमा अलंकार में हम कैसे जानेंगे? अगर एक पंक्ति दिया हुआ है, उपमा अलंकार क्या है? यहाँ देखो, समय की तुलना शिला के साथ और जमना समान धर्म, सा वाचक शब्द अर्थात जिसमें सा के समान, सरीखा, जैसा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो हो जाता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ उसके समानता के आधार पर किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। भेद तो नहीं, उपमा अलंकार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, मान जिससे तुलना की जाए, समान धर्म जिस गुण के कारण, उसका गुण क्या है? जमना उसका गुण है, जिस गुण के कारण उसकी तुलना की जा रही है। और वाचक शब्द समानता को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो गया है उसे कहते हैं वाचक शब्द। हम और एक उदाहरण भी ले सकते हैं। चांद सा मुखड़ा। चांद सा मुखड़ा में मुखड़े की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। मुखड़े की तुलना चांद से की गई है, इसीलिए उपमा अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। अर्थालंकार का दूसरा है भेद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए, जहाँ उपमेय में ये उपमेय और उपमान इसी के साथ में ये भी जुड़ा हुआ है, इसको समझना है हमको। जहाँ उपमेय में उपमान की अत्यंत समानता को, एकदम नज़दीकियों को प्रकट करने के लिए, अत्यंत समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आभेद या फिर आरोप किया हुआ रहता है, उसे कहते हैं रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की अत्यंत समानता को प्रकट करने के लिए, एकदम उसके समान प्रकट करने के लिए उसमें अभेद या आरोप किया गया, मतलब वो ऐसा है नहीं लेकिन उसके साथ हम उसकी तुलना कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, उसे कहते हैं रूपक अलंकार। जैसे पर नर व्याघ्र सुयोधन। पर नर व्याघ्र सुयोधन, यहाँ नर है उपमेय, व्याघ्र है उपमान। तो सुयोधन अर्थात सुयोधन का अर्थ होता है
दुर्योधन। दुर्योधन नाम तुम लोग सुने हो, महाभारत में कौन था दुर्योधन? तो दुर्योधन जो है बहुत ही बलवान था, शक्तिशाली था। उसकी तुलना किससे की गई है? व्याघ्र, बाघ के समान की गई है। तो यहाँ पर किसके साथ समानता प्रकट की गई है? अत्यंत समानता करने के लिए अभेद या आरोप किसके ऊपर किया गया है? दुर्योधन का के ऊपर आरोप किया गया है कि वो नर होते हुए भी बाघ के समान है, पर नर व्याघ्र सुयोधन। तो ये पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, हमारा अर्थालंकार का 2 खत्म हो गया। अब हम तीसरा अलंकार पढ़ेंगे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण कि एक समान है, उसकी तुलना करने के लिए समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। यहाँ पर संभावना की जा रही है या उसकी कल्पना की जा रही है। कैसे? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर कैसे संभावना या कल्पना की गई है? सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत मतलब सुंदर लगना, ओढ़े पीत पट, ओढ़ना, पीत मतलब हो गया पीला, पट मतलब वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए। कौन ओढ़ा है? श्याम सलोने गात, श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण अपने शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हैं, सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर, शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वो सुंदरता की समानता किसके साथ की गई है? मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, अर्थात मानो, मनो मतलब मानो, नीलमणि नीले रंग के पर्वत पर क्या पड़ रहा है? सूर्य की पहली किरण, अर्थात सुबह की धूप पड़ रही हो। अर्थात कृष्ण के शरीर पर जो पीले रंग का वस्त्र है वो किसके समान प्रतीत हो रहा है? लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरण अर्थात धूप पड़ रही हो। यहाँ किसकी समानता किसके साथ की गई है? यहाँ पर पीतपट, पीले रंग के वस्त्र की समानता की गई है सुबह के धूप के साथ, और नीलमणि पर्वत की समानता की गई है श्यामल शरीर कृष्ण के साथ की गई है। अब इसमें और एक चीज़ है जानने वाली बात कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्द है जिनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं? मानो, मनु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु। इन शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। जैसे उपमा कला अलंकार में सा वाचक शब्द जो है, सा का प्रयोग जैसा सरीखा का होता है, वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर किया गया है मनो, जो उदाहरण मैं यहाँ पर दी हूँ उसमें मनो शब्द का प्रयोग हुआ है। मनो मतलब मान लो। सोहत तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो मानो नीलमणि पर्वत जो है उस पर सूर्य की पहली धूप गिर रही है। समानता की गई है किसके साथ? कृष्ण के पीले रंग के वस्त्र के साथ में। यहाँ रंग की समानता, किसकी समानता की गई है? रंग की समानता। तो रंग के समानता के कारण श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना या कल्पना की गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों, क्रियाकलापों, मानवीय भावों अर्थात मनुष्य की भावना, संबंधों उसका संबंध किस तरह से है, और क्रियाकलाप किस तरह से वो अपने क्रियाकलाप जो कर रहा है। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा पढ़ाने का क्रियाकलाप है। ताली बजा रही हूँ, ताली बजाने का क्रियाकलाप है। हंसना वो भी एक क्रियाकलाप है। रोना ये भी एक क्रियाकलाप है। तो मानवीयकरण अलंकार में जहाँ जड़ मतलब कि जो बिना हिले डुले जड़ है, एकदम एक ही जगह है, जड़ अथवा अचेतन जिसमें कोई चेतना नहीं है,
नॉन लिविंग थिंग्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों, क्रियाकलापों का आरोप करते हुए, कि हम उस पर आरोप कर रहे हैं, आरोप करते हुए उन्हें मनुष्य के समान, कि मनुष्य किस तरह उसके समान है, समानता को प्रकट कर रहा है, समान व्यवहार करते हुए दिखाना ही मानवीयकरण अलंकार है। साधारण से अगर हम परिभाषा को अगर एकदम साधारण तौर पर लें तो यही होगा कि किसी भी जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मनुष्य की जो भाव है, उसके संबंध है, क्रियाकलाप है, करने की जो विधि है, कर रहा है, उसे जो क्रियाकलाप मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका आरोप करना, उस पर आरोप करके किस तरह से मनुष्य को व्यवहार करते हुए हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसे जो दिखाते हैं उसे कहते हैं मानवीयकरण अलंकार, अर्थात मनुष्य की तरह व्यवहार करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं प्रकृति की जिसको हम लोग को मनुष्य की तरह ऐसा लगता है कि मनुष्य से, जैसे नदी का पानी जब कल कल करके बहता है तो हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य गाना गा रहा है। तो यहाँ उदाहरण एक दिया गया है, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। आंधी का इतराना, आंधी कभी इतराता नहीं है, मनुष्य इतराते हैं। मनुष्य को कहा जाता है कि इतराना, मनुष्य का चलना, उसके हाव भाव, वो इतराता है। आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के, यहाँ इतराना जो है मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए उसकी भावना को बताया गया है, उसके क्रियाकलाप को बताया गया कि आंधी किसके समान इतरा रही है, मनुष्य के समान इतरा रही है। दूसरा, खड़खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा। खड़ खड़, जब पत्ते आपस में हिलते हैं, सूखे हुए पत्ते, तो जो उसका साउंड आता है खड़खड़, किसके समान प्रतीत होता है? ऐसा लग रहा है कोई मनुष्य जो है वो ताली बजा रहा है, ताली बजाने के समान। करताल मतलब ताली बजाना, ताली बजाने के समान लग रहा है। हवा के झोंकों से जब सूखे पत्ते आपस में हिलते हुए टकराते हैं और जो खड़खड़ की आवाज़ आती है उससे ऐसा प्रतीत होता है, उसकी समानता किससे की गई है? ताली, मनुष्य के ताली बजाने से की गई है। तो मानवीयकरण अलंकार कैसे हुआ? मनुष्य के समान ताली बजाना, यहाँ मनुष्य के समान इतराना। आंधी मनुष्य के समान इतरा रही है और पत्ते जो है मनुष्य के समान ताली बजाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसीलिए मानवीयकरण अलंकार है। तो मानवीयकरण अलंकार की परिभाषा समझ में आया? जहाँ जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों, क्रियाकलापों को मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना, मनुष्य के समान व्यवहार जब कर रहा है वो दिखाया जा रहा है, तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। अब हमारा अंतिम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि लोक सीमा से पार हो जाए। इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना मतलब एकदम सिंपल सा बोलूँ तो है ना, जब कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो कहते हैं फेंक रहा है, लपेट लो फेंक रहा है। इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि वो बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर बोल रहा है, तो उसे ही अलंकार की भाषा में कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थात किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि वो लोक सीमा से पार हो जाए, मतलब हमारे समझ से भी पार हो जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, अर्थात जब हनुमान लंका गए थे उस समय उनके पूंछ में आग लगा भी नहीं था कि सारी लंका के जल जाने के बारे में जो बताया गया है। यहाँ हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। और सारे निशाचर, सारे राक्षस जो थे वो भाग गए। आग लगी नहीं है हनुमान की पूंछ में कि सारी लंका का जल जाना और निशाचर का भाग जाना बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। दूसरा उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी नदी है, घोड़ा कैसे उस पार जाए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये बात को बढ़ा चढ़ा कर ही कहा गया है। राणा अपने घोड़े के साथ में नदी के इस पार खड़े हैं, लेकिन वो सोच ही रहे थे कि आगे नदी इतनी बड़ी है, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, कि राणा के सोचते ही घोड़ा नदी के उस पार पहुंच गया।
अर्थात बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो कविताओं में, मेरे कहने का मतलब, कविताओं में अलंकारों का प्रयोग करके बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। किस लिए? काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए। तो काव्य में कैसे सौंदर्य उत्पन्न होता है? मानवीकरण अलंकारों के द्वारा मनुष्य के हाव भाव को बताया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा किस तरह कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। तो अगर इसमें नहीं होता अतिशयोक्ति अलंकार तो पंक्ति पढ़ने में सुंदर नहीं लगता। हमारा इंटरेस्ट कब आता है किसी भी लिटरेचर में? जब उसके लेख में सौंदर्य होता है, कविताओं में सौंदर्य होता है, तब हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये जब हम पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर हम सीधा सीधा अगर ये होता कि आगे बहुत बड़ी नदी है और घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, राणा सोच रहा है कैसे जाए घोड़ा उस पार, और घोड़ा उस पार पहुंच गया, ये बोलने में और पंक्तियों के माध्यम में, अलंकार युक्त पंक्तियों के माध्यम से बोलने में जो अंतर है वो यही है। इसी के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में अलंकार क्या है, कौन कौन से है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और शब्दालंकार के कितने भेद हैं, क्या क्या है, परिभाषा के साथ, अर्थालंकार किसे कहते हैं परिभाषा के साथ, सब समझा दी हूँ। अब हम अपने अगले वीडियो में तुम्हें अलंकार में जो उदाहरण आते हैं उस